नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज टॉपिक ये है कि पेनिस का साइज इंक्रीज कैसे करें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या पेनिस का साइज इंक्रीज हो सकता है। यस, इंक्रीज हो सकता है। क्या पेनिस का साइज इंक्रीज हो सकता है सेफली? यस, अगर अच्छी जगह से सर्जरी कराई जाए तो सेफली इंक्रीज हो सकता है। पर क्या हम पेनिस साइज इंक्रीज करने के लिए सर्जरी कराएं? नहीं। पेनिस साइज इंक्रीज करने के लिए पहले आप नॉन सर्जिकल या नॉन इन्वेजिव मेथड्स का इस्तेमाल करें। पहला है मेडिकेशन। मेडिकेशन मतलब हार्मोन्स, हार्मोनल इंजेक्शंस जैसे ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एचसीजी, एफएसएच। जिन मरीजों में हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, एज की वजह से पेनिस का साइज अपनी एज के हिसाब से पूरा डेवलप नहीं हो रहा। नॉर्मली बॉडी में 25-26 साल तक पेनिस को ग्रोथ करने का पोटेंशियल होता है। कई बच्चों में हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से 17-18 साल के बाद पेनिस की ग्रोथ रुक जाती है। पेनिस अपने एक प्रॉपर ग्रोथ तक नहीं पहुंचता। उन पेशेंट्स में हम हार्मोन ट्रीटमेंट से पेनिस में ग्रोथ ला सकते हैं। पर सावधान, हार्मोनल मेडिकेशन, टेस्टोस्टेरोन के अपने साइड इफेक्ट्स भी है, ग्रोथ हार्मोन के अपने साइड इफेक्ट्स भी है। हाइट का रुक जाना, वेट आ जाना, पिंपल एक्ने हो जाना, टेस्टिस पे जोर पड़ना, स्पर्म काउंट कम हो जाना। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही नॉर्मली आपकी असेसमेंट करके आपके अंदर हार्मोन स्टार्ट करेगा। क्या वो दवाइयां हैं, सप्लीमेंट्स है जो पेनिस के साइज को बढ़ा सकते हैं? कोई भी ऑयल को लिंक से मसाज करने से पेनिस साइज इंक्रीज नहीं होने वाला। यस, अगर आपका पेनिस रिट्रैक्शन में है, सिकुड़न में है, इरेक्शन में नहीं आता, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं है, उस केस में पेनिस में श्रिंकेज आई है तो डेफिनेटली पेनाइल मसाज से आपको काफी हेल्प हो सकती है। पर उसमें कोई स्पेसिफिक ऑयल नहीं दिया गया। किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर से पेनिस मसाज करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। फिर हम आते हैं इंजेक्शन पे। टी-शॉट या पीआरपी से पेनिस साइज में काफी अच्छी इंक्रीज मिल सकती है। मर्दों में 15 से 20% लोगों के अंदर पेनाइल लेंथ में और पेनाइल गर्थ में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ये बेनिफिट दोनों बैठी स्थिति में और खड़े स्थिति में मिलता है। टी-शॉट जो है वो कोई मैजिक इंजेक्शन नहीं है। अगर आपका पेनिस ऑलरेडी अच्छी लेंथ, अच्छी गर्थ का है तो कितना भी इंजेक्शन लगाएंगे वो साइज इंक्रीज नहीं होने वाला। हाँ, अगर पेनिस साइज कम है तो पी-शॉट से आपको उसके अंदर काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। क्या पी-शॉट सब मरीजों में काम करता है? नहीं, पी-शॉट हमेशा काम नहीं करता। अगर मरीज डायबिटिक है, उसने स्टेरॉइड ले रखे हैं, पेनिस हेल्दी नहीं है, ईडी हो चुका है, वेन्स खराब हो चुकी है, तो कई बार पी-शॉट नहीं भी काम करेगा। तो पी-शॉट जो इंजेक्शन है वो सब में काम नहीं करता, पर जिन मरीजों में काम करता है बहुत अच्छा काम करता है। पर ये स्लो प्रोसेस है। पी-शॉट या पीआरपी थेरेपी के लिए आपको साल में 4 या 5 बार आना पड़ेगा। पर इसके साथ में आपको पेनाइल ट्रैक्शन थेरेपी या एंड्रो पेनिस एक एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट है जो पेनिस की लेंथ को ठीक करता है। इसको यूज करना पड़ेगा। कब आते हैं सर्जरीज में? तो सर्जरीज हमारे पास दो तरह की सर्जरीज होती है। एक सर्जरी होती है पेनिस की लेंथ बढ़ाने की, एक सर्जरी होती है पेनिस की गर्थ बढ़ाने की। जो पेनिस की जो गर्थ है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक है जो पेनिस का लिंग मुंड है, जो ग्लांस है, उसकी मोटाई बढ़ाने की। एक होता है जो पेनिस का शाफ्ट है या जो हमारे पेनिस के अंदर जो कॉर्पोरा है उसकी गर्थ बढ़ाने की। लेंथ है जो पेनिस को शरीर के अंदर से बाहर निकालता है। लेंथ बनाने की सर्जरी को बोलते हैं वीवाई प्लास्टी विथ लिगामेंट रिलीज। जितना पेनिस बाहर होता है उतना ही पेनिस शरीर के अंदर होता है। एक लिगामेंट होती है जो पेनिस को बीच में से होल्ड करती है। अगर हम उस लिगामेंट को कट कर देते हैं तो उस लिगामेंट कट करने से हमें 1/3 पेनिस शरीर के बाहर मिल सकता है। तो सपोज किसी का पेनिस 3.5 इंच है तो लिगामेंट कट करने से हमें 1 से 1.5 इंच, कई बार 2 इंच भी लेंथ मिल सकती है। पर इस लिगामेंट को कट करने के अंदर फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा है साइज बढ़ जाता है, लेंथ निकल जाती है। नुकसान है कि उस लिगामेंट के पास से पेनिस की सारी नसें जा रही होती है। अगर उस लिगामेंट की कटिंग में नस डैमेज हुई तो इरेक्शन में फर्क आ सकता है। सेकंड है, कई बार लिगामेंट पूरा कट हो जाए तो पेनिस लटक जाता है। इरेक्शन आने पे पेनिस पूरा ऊपर की तरफ नहीं जाता। लिगामेंट कटिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। जो रेगुलरली इसको अच्छी तरीके से कर सकता है वो करता है। कई बार लिगामेंट रिलीज करने के बाद भी मरीजों को फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। गर्थ इंक्रीज करने के लिए हमारे पास फिर 2 टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं। एक ट्रीटमेंट है इंजेक्टेबल, जिसमें हम कोई सामान इंजेक्शन के द्वारा पेनिस के स्किन के नीचे डाल दे ताकि पेनिस फूल जाए। इन इंजेक्शन के अंदर हमारे पास हाइड्रोनिक एसिड्स है। हाइड्रोनिक एसिड का इफेक्ट टेम्पोररी होता है। कुछ लोगों में 6 महीना, कुछ लोगों में साल, कुछ में 2 साल है। मोस्ट कॉमनली साल के अंदर इफेक्ट चले जाता है। हाइड्रोनिक एसिड के अलावा एक HA होता है जिसको बोलते हैं पम्मा। PMMA का इफेक्ट कई सालों तक रहता है, पर PMMA थोड़ा टॉक्सिक इंजेक्शन है। कई बार इसको इंजेक्शन को लगाने से लिंग काला पड़ सकता है, लिंग खराब भी हो सकता है। मैंने PMMA अपने मरीजों में यूज किया है, रिजल्ट भी अच्छा है। पर PMMA आराम से मिलता नहीं है, मिलता है तो लगता नहीं है, और लगता है तो हमेशा रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तीसरा होता है हमारे पास फैट। फैट मतलब चर्बी। तो जो चर्बी है वो ले सकते हैं छाती से, पेट से, पिछवाड़े से। चर्बी है उसको निकाल के उसको स्पिन करते हैं, इसको बोलते हैं लिपोलाइज फैट
ऑटोग्राफ्ट इंजेक्शन, मतलब जो आपने चर्बी है इस चर्बी को निकाला, उसको स्पिन किया, उसमें जो गंदा सामान है वो निकाल दिया, और जो अच्छी हेल्दी चर्बी है उसको लिंग में हम 5 या 6 पॉइंट्स पे इंजेक्ट करते हैं। उससे लिंग में काफी फुलाव आ जाता है, काफी मोटापा आ जाता है। ये ट्रीटमेंट भी अच्छा है, पर इसमें 3 चीज समझनी जरूरी है। पहला है कि जितनी गर्द आपको सर्जरी के अगले दिन मिलेगी, 6 महीने बाद उससे 1/3 रह जाएगी, क्योंकि कुछ में कुछ फैट बॉडी एब्जॉर्ब करती है। दूसरा, जो ये फैट के इंजेक्शन है गलत लग जाए तो ये ब्लड में जाकर दिल का दौरा या छाती का दौरा कर सकते हैं, तो बहुत केयरफुल लगाना जरूरी है। तीसरा, ये जो फैट के इंजेक्शन है जरूरी नहीं कि जहां लगाए वही रहे। ये फैट के इंजेक्शन जो है ये फैल जाता है। कई बार मरीज आता है, इंजेक्शन तो पेनिस में लगाया है, पर जो फाइनल 6 महीने बाद फैट है वो गोलियों के पीछे मिलता है या पेट में चढ़ जाता है और लिंक वही का वही रह जाता है। एक और पॉइंट, गर्थ बढ़वाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पेनिस में इरेक्शन अच्छा आ रहा हो। जिन पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है वो पेशेंट्स कोशिश करें या तो पी-शॉट लगवाने की या इम्प्लांट डलवा के सर्जरी करवाने की, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ में गर्थ इंक्रीज थोड़ा सा मुश्किल है। ये आगे इंजेक्शन पे कुछ मरीज कहते हैं कि हमें परमानेंट गर्थ इंक्रीज चाहिए, तो परमानेंट गर्थ इंक्रीज के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो है सिलिकॉन इम्प्लांट, जिसको पेनुमा इम्प्लांट बोलते हैं, और एक है डर्मल फैट ग्राफ्ट। पेनुमा इम्प्लांट जो है उसे लिंग जो है खूबसूरत लगता है, जो इम्प्लांट अपनी जगह पे रहे तो अच्छी मोटाई आती है। पेनुमा इम्प्लांट से लेंथ भी बढ़ सकती है, पर पेनुमा इम्प्लांट के भी अपने साइड इफेक्ट है। इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार इम्प्लांट शरीर एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट हो सकता है, कई बार इम्प्लांट चमड़ी से चिपक सकता है, और कई बार इम्प्लांट लिंग को छोटा भी कर सकता है। फिर आता है हमारे पास डर्मल फैट ग्राफ्ट। डर्मल फैट ग्राफ्ट मतलब जैसे हमारे पार्ट में कुछ बॉडी पार्ट्स है, पेट हो गया, जांग हो गई, पिछवाड़ा हो गया, जहाँ बहुत सारा फैट होता है। अगर हम उस फैट की एक लेयर ले ले और उस फैट के लेयर को पेनिस पे रैप कर दे तो हमें काफी अच्छी मोटाई मिल जाती है। तो डर्मल फैट ग्राफ्ट्स आज के दिन नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट स्टेप है पेनाइल गर्थ इंक्रीज करने का, और इससे भी काफी अच्छा रिजल्ट है। हमेशा पहले नॉन इन्वेजिव थेरेपीज ट्राई कीजिए, पहले पी-शॉट ट्राई कीजिए, पेनाइल ट्रैक्शन ट्राई कीजिए, नहीं काम करता तो सर्जरी के लिए जाइए, और सर्जरी चूज करें तो हमेशा अच्छे सेंटर पे, अच्छी जगह पे, जहां पर आपको पता हो कि आपके साथ विश्वासघात नहीं होगा। Dr. Vijayan Govinda Gupta here, your trusted guide to male sexual health. If you're looking to optimize your vitality and performance, visit our website at drvijayangovinda.com. We offer a range of products curated by certified experts like myself to support your journey to peak performance. Join the thousands who've already transformed their lives with our products. Visit drvijayangovinda.com today and start your journey to a healthier, happier you.